थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे लगता है घर से काफ़ी खाना खूना आप सबको तो आपकी बेगमात ने या अम्माओं ने खिला के भेजा है। इतनी आवाज़ बात दोबारा बोले अस्सलाम वालेकुम। जी, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। द वीकेंड शो विद सुंदस जमील, यू आर वाचिंग ओनली ऑन ATV। और दुआ यही है कि आप जहाँ रहें खैर खैरियत से रहें और अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। भाई थैंक यू सो मच फॉर द वेरी पॉजिटिव फीडबैक। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे फैन पेज के ऊपर, जिस पे को बाय द वे आप भी लाइक कर सकते हैं। आप फेसबुक पे जाइए, वीकेंड शो के फैन पेज को आप लाइक कीजिए और हमें ज़रूर फीडबैक दीजिए। बहुत पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है, थैंक यू सो मच। और इसी तरह हमें बताते रहिए कि कौन सी सेलिब्रिटी से आप मिलना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। अच्छा, मैंने आपको जब शो स्टार्ट हुआ था, हमने अपना लॉन्च किया था शो, तो मैंने आपको कहा था कि भाई चेहरे तो वही होंगे जो आपने हो सकता है हर चैनल पे देखे हो, आपने मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ रूप में उनको देखा हो, लेकिन हम बातें अपने इस शो के अंदर थोड़ा सा हट के करेंगे। तो आज भी ज़रा थोड़ी सी हमने हट के बात करनी है। अच्छा जी, आई एम वेयरिंग अ ड्रेस बाय पिनार, और पिनार नादिया और नादिया की पूरी टीम के लिए तालियां होनी चाहिए भाई। और हम ये चाहते हैं कि भाई साथ साथ आपको फैशन गाइडेंस भी मिलती रहे कि भाई लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और कोशिश हमारी यही है कि आप जो हैं, जितनी भी ख़वातीन हैं, लड़की हैं, उनको घर बैठे हुए बहुत सारी नॉलेज मिले। अच्छा नाज़रीन, आपको मालूम है कि हम अपने प्रोग्राम में गेस्ट को बुलाते हैं, उनसे बहुत सारी बातचीत करते हैं, वीकेंड के बारे में बात होती है, क्या कुछ हो रहा है, क्या करंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, उन हवाले से बात करते हैं। हमने ये सोचा कि आज हम थोड़ा सा हट के प्रोग्राम करें। अभी हट के क्या प्रोग्राम आप सोच रहे होंगे कि भाई सुंदस ये बार बार कह रही है, तो आज क्या मुख्तलिफ होने वाला है। हमने सोचा कि आज हम एक मौजू के हवाले से बात करें, और मौजू कुछ यूँ होगा कि उसके ऊपर ना सिर्फ आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं फैन पेज पे जाके, बल्कि हमारी ऑडियंस भी, और हमारे जो पैनलिस्ट होंगे, हमारे जो सेलिब्रिटी गेस्ट्स होंगे, उनसे भी हम बहुत सारी बातचीत करेंगे। नाज़रीन, अगर हम पाकिस्तान के किसी भी इलाके में, किसी भी ख़त्ते में चले जाएं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, हर इलाके की कुछ रिवायात होती हैं, कुछ कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं। लेकिन जब बात आती है शादी ब्याह की, तो हर इलाके की शादी ब्याह को सेलिब्रेट करने की रौनकें, खुशियाँ कुछ मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन जज्बा भाई बहुत उसी तरह का होता है, और वही जोशो खरोश होता है, वही हल्ला गुल्ला होता है। और बस ये होता है कि भाई शादी ब्याह की जितनी भी तकारीब होती हैं, उनको भरपूर तरीके से इंजॉय किया जाए। तो आज हमने ये सोचा कि हम इस हवाले से बात करें कि भाई जब शादी ब्याह की बात आती है, चाहे लड़के की शादी की बात हो, लड़की की शादी की बात हो, तो क्या हंगामे होते हैं, क्या तहलके होते हैं, क्या तैयारियां होती हैं जो शादी से पहले चल रही होती हैं। मुझे आज भी याद है जब मेरी शादी हुई थी, आज से 8 साल पहले। इतना पुराना वक्त लगता है ना कि अब तो लगता है मैं बुजुर्ग सी हो गई हूँ। तो मेरी शादी के वक्त, चूँकि मैं ख़ानदान में सबसे बड़ी थी, नानकों और दादकों में, तो हर तरफ रौनक मिला था कि भाई सुंदस की शादी होनी है। तो हम हमारे घर के अंदर थरथल्ली सी मची हुई थी कि भाई गेस्ट्स ने आना है, उनको अरेंज भी कराना है, कहीं को होटल में कराया, घर के अंदर पूरा पेंट हो रहा था, और एक मुख्तलिफ सी लिस्ट बनी हुई थी कि भाई ये वाली ड्यूटीज़ फ़लाँ कज़न को देनी है, ये वाली ड्यूटीज़ फ़लाँ बहन को देनी है और भाई को देनी है। तो एक अजीब सा खूबसूरत सा हल्ले गुल्ले वाला समा था। तो मैंने ये सोचा कि आज आपके साथ और आज आपके साथ इस हवाले से बात करें, और हमारे जो सेलिब्रिटी गेस्ट्स हैं उनसे भी इस बारे में बात करेंगे। उनमें से कुछ ऐसे तो हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी डोनेट कर दी है ख़वातीन को, तो उनकी तो शादी ज़रा होना उसके अंदर फेज़ में ज़रा मुश्किल होगा। तो आज अब मैं बुलाऊंगी अपने मेहमानों को विदाउट एनी फर्दर डिले। मेरी जो पहली मेहमान है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही स्वीट, और मैं अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले इनको कह रही थी कि भाई आपा, मैंने आपका एक, हमारे जो फिल्मी चैनल है उस पर मैं आपका एक थरथल्ली मचाने वाला और तहलका मचाने वाला मैं एक आइटम सॉन्ग देख रही थी। अपने ज़माने की, ना सिर्फ अपने ज़माने की बल्कि इस ज़माने की भी, मौजूदा ज़माने की, अगर मैं कहूँ द मोस्ट ब्यूटिफुल, द मोस्ट स्टनिंग एंड द मोस्ट टैलेंटेड, ना सिर्फ एक्ट्रेस बल्कि डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर वी हैव विद अस। बहुत सारी तालियों में, लेकिन मैंने सोचा एक सेकंड तालियां नहीं बजानी, क्योंकि इनके साथ मैंने सोचा कि वो जो शख्सियत हैं जो बिस्मिल्लाह करा करते रहते हैं और पता नहीं इधर उधर देखते रहते हैं, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी डोनेट कर दी है ख़वातीन को। इन्होंने कहा इसलिए मैंने शादी नहीं करनी, तो इन दोनों की इकट्ठे एंट्री कराएं। वी हैव विद अस, बहुत सारी तालियों में, संगीता आपा एंड नदीम। अस्सलाम वालेकुम।
मैंने कहा मेरी ना जबान में ऐसे ना धड़कती नहीं जा रही थी कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी डोनेट कर दी है। ये बड़ी बात है वैसे खबर। ये बात तो मेरे दिल में थी। बस ये दिल की मैंने किसी से बताई, किसी से कही नहीं थी। मुझे लगता है संगीता वो दिल की बातें होती है ना, ऐसी कलर्ड आंखों वाले जो मर्द होते हैं ना, वैसे वो उनकी आंखों से पता चल जाता है। बेवफा आंखें। अच्छा संगीता पर मुझे एक बात बताएं, आपने तो माशाल्लाह इतने एक्टर्स के साथ, इतने लोगों के साथ काम किया, उनसे काम करवाया भी। ये जो रंगीन आंखों वाले मर्द होते हैं वाकई में बेवफा होते हैं कि नहीं? बड़ों से तो यही सुना है कि बेवफा होते हैं। अब आपका तजुर्बा? अब ये नहीं पता कि ये बेवफा है या अगला बेवफा। अगला बेवफा है। अच्छा नहीं वैसे ये रंगीन आंखें रात को ठीक हो जाती है। मैं रात को वफादार होकर। अच्छा रात को वो मुझे समझ आ रही है, वो माइक उतरेगा ना तो फिर बातें होंगी उस बारे में। थैंक यू सो मच संगीता। पर मुझे पता है आपका शूट ये पीछे ही हो रहा है और आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नदी मुझे पता है तुम भी बहुत बिजी होते, तुम्हारा स्केड्यूल बहुत बिजी होता है। अच्छा संगीता पर मैं थोड़ा सा आपको पिछले दौर में लेके जाऊंगी। आपकी माशाल्लाह शादी हुई, आपकी 3 बेटियां हैं माशाल्लाह से, और आपका जिस वैसी शोबिस से ताल्लुक है, जिस पार्ट से ताल्लुक है, उसमें तो वैसी हल्ला गुल्ला और वो शादी वाला ही माहौल होता है कि हर वक्त हंसी खेल और वो हो रहा होता है। तो जब शादी ब्याह की बात आती है, तो आपकी जब पहली बड़ी बेटी की शादी हुई थी, तो उस वक्त में मैं लेके जाना चाहूँगी, तो क्या आपकी जिम्मेदारियाँ थी कंधों के ऊपर कि किस तरीके से क्या क्या कुछ करना है? सारा कुछ माँ का ही होता है, उसने ही करना होता है। हाँ। A to Z जो जहेज बनाते हैं, कपड़े, मेकअप, उफ बहुत डिफिकल्ट होती है ये चीज़ें। शादी ब्याह घर के अंदर बहुत मुश्किल होता है। तो संगीता द एक्ट्रेस एंड द डायरेक्टर, तो वो फिर एक माँ बन चुकी हुई थी, टिपिकल जो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके कंधों पे क्या जिम्मेदारियां थी? सारी मेरी जिम्मेदारी थी, खाने से लेके एक एक चीज। अच्छा क्या क्या कुछ और बच्चा भी कोई बड़ा नहीं था। अच्छा मतलब 2 बेटियां मेरी, काफी फर्क है उनमें, 8-9 साल का। अच्छा फिर जब दूसरी हुई तो उस वक्त एक टांग मेरी शूट पे होती थी और एक टांग मेरी घर पे। अच्छा शूट से आना सीधा बाजार निकल जाना, लिफाफे रात को ही तैयार, इसकी मैचिंग लेनी, इसका दुपट्टा रंगाना, इसका ये करना है, इसका ये करना है। हाँ। ये स्टिच कराने, इस पे काम कराना है। हाँ। अच्छा कहते हैं अक्सर, ये मैं दीदी तुमसे भी पूछूंगी, ये मैं आपसे भी, कहते हैं कि जो फिल्म स्टार्स होते हैं या सेलिब्रिटीज हो, आप चाहे सिंगर हो या आर्टिस्ट हो, कहते हैं जब शॉपिंग करने जाते हैं ना तो बड़ा वो घाटे का, क्योंकि वो सारे जो दुकानदार होते हैं वो तो पहचान चुके होते हैं, लड़कियां या औरतें तो फिर चलो निकाब। तो तुम जब शॉपिंग करने जाते हो तो किस तरीके से बार्गेनिंग करते हो? पता चले 100 की चीज़ 200 में उठा के ले लो। नहीं मैं एक साथ, हमेशा मेरे साथ एक दोस्त होता है कोई ना कोई। अच्छा दोस्त नहीं होती है ना असल में? नहीं मतलब कोई ना कोई होता है। हाँ। वो बार्गेनिंग करता है। मुझे कोई ना कोई होता है या कोई ना कोई होती है? क्योंकि संगीता आपा की नजरें कह रही है कि कोई ना कोई होती है। चले जो भी होती है, कुछ ना कुछ तो होती है ना। हाँ हाँ। तो वो ये मतलब तुम खुद शॉपिंग करती हो, तुम्हें तो करने की जरूरत ही नहीं। नहीं क्यों? वैसे क्यों? कोई और कर लेता है इसके लिए? कर ले। हाँ तालियां हो जाए भाई। देखें ये इन आंखों के और इस आवाज के पीछे और बहुत सारे ऐसे राज हैं जो छुपे हुए हैं जिनको अयान नहीं किया जा सकता। अगर मुझे अभी भी मतलब चलें आपकी बात को कंटिन्यू करते हैं संगीता आपा की, कि इतनी आवाज, इतनी खूबसूरती के बाद भी अगर मैं खुद शॉपिंग करूं कितना बुरा लगेगा। लेकिन मैं अक्सर खुद ही करता हूँ। अच्छा खुद ही करते? तो क्या घाटे का सौदा होता है? किस तरह होता है? मतलब बार्गेनिंग जाहिर बात है, आप खुद भी सेलिब्रिटी हैं। जब आप निकलती हैं लोग टीवी पे देखते हैं आपको, फिर उधर की यार ये वही है, तो वो एक और तरह की मतलब बड़ा चीप लगता है कि अगर आप हो सकें यार मुझे आप थोड़ी सी रियायत कर दें, या ये मुझे बहुत ये नहीं, मुझसे नहीं हो पाती ये चीज़। तो फिर एक साथ एक ना एक बंदा होता है, वो फिर मार्केट के लिहाज से जो बार्गेनिंग करके जो भी वो रेट तय करता है। लेकिन मैं उसे बता देता हूँ कि ये चीज़ मुझे पसंद है और ये लेनी है। तुम एक पक्का बंदा साथ प्रोफेशनल लेके जाते हो। अच्छा अब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ये जानेंगे कि ये कौन सा बंदा होता है या बंदी होती है, और अगर बंदी है तो कौन कौन सी बंदियां हैं जिनकी ड्यूटियां लगी हैं कि भाई सर्दियों की शॉपिंग इससे करनी है, गर्मियों की शॉपिंग। आपको याद नहीं है जब गर्मियों में आपके साथ मैं गया था आपने शॉपिंग? हाँ जी हाय ब्रेक ले ले, खुदा का वास्ता मेरी फैमिली भी देख रही है, इसका कुछ पता नहीं। ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे बहुत सारी तालियों में।